हेलो एवरीवन। DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं, आपको आपके मार्क्स पता चल चुके हैं। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये तो फाइनल हो चुका है कि उनका एडमिशन हो जाएगा, और काफ़ी स्टूडेंट्स मार्जिन पे हैं और कुछ सीट को लेके अनसर्टेनिटी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर सीट अलग दिखा रहा है और फैकल्टी के साइट पर सीट अलग दिखा रहा है। तो आई होप सीट इंक्रीज़ हो जाए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले। तो इसके साथ ही यहाँ पे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो अभी हम बारी बारी से हर डॉक्यूमेंट को देखेंगे और वो डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है आप उसे कैसे ले सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने कम्युनिटी बॉक्स में डाली है। तो कम्युनिटी टैब में हमने जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट डाली है वो 2019 की है, क्योंकि 2020 की जो लिस्ट है वो रिज़ल्ट के बाद जो वेबसाइट पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और सबसे पहले मैं आपको कहूँगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ऑफिशियली गाइड किया जाता है और टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आपको, आपके पास और भी सोर्सेज होते हैं, आप वहाँ से देखते हैं, जैसे यूट्यूब से हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से गाइडलाइंस नहीं मिल रही है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, इससे आप परेशान मत होइए। और जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई, जो हमने ये कम्युनिटी टैब में फ़ोटो शेयर की थी, तो होपफुली ये डॉक्यूमेंट्स इस साल भी लगेंगे, क्योंकि हर साल सेम ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इसमें जो सेकेंड नंबर है और 10th नंबर, दोनों में क्या फ़र्क है, और सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई एंटी रैगिंग और सेक्सुअल हरेसमेंट जो एफिडेविट है ये कहाँ से बनेगा, और प्रोविजनल डिग्री। तो चलिए हम बारी बारी से सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, काइंडली चेक कम्युनिटी बॉक्स, मेरे चैनल का कम्युनिटी बॉक्स देखिए, वहाँ पे मैंने कम्युनिटी टैब में इसको पोस्ट किया है। सबसे पहले एडमिशन टिकट एंट्रेंस टेस्ट। एडमिशन टिकट एंट्रेंस टेस्ट ये आपका तब आएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एडमिशन टिकट, यानी कि आपका जहाँ से अभी आपने आंसर की देखी है, या आपका जो पोर्टल होता है, जो www.du.ac.in पर होता है, वहाँ पे जब आप अपने पीजी एडमिशन पर जाएंगे, सबसे पहले DU LLB पीजी कोर्स है, तो वहाँ पे जब आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे सारे। इसके साथ एडमिशन फॉर्म जो है, इसको लेके एडमिशन फॉर्म आपका तभी रिलीज़ होगा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की का शेड्यूल आ जाएगा कि LLB की काउंसलिंग कब होगी। तो वहाँ पे आपको एडमिशन फॉर्म साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी WW की वेबसाइट है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर जो है वो दिए जाएंगे, नोटिफिकेशंस आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है एडमिशन फॉर्म, और इसके साथ ही ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 10, तो ऑप्शन नंबर 10 जो है, प्रिंट आउट ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन। तो आपको याद होगा जो जुलाई में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो रजिस्ट्रेशन आपने जैसे LLB या कुछ और कोर्सेज़ के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया होगा एंट्रेंस के टाइम पे, तो वहाँ पे आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था आपका प्रिंट आउट आया होगा। तो प्रिंट आउट जो आपने निकलवा के रखा था, जिसमें आपको 20 लॉ करके कुछ आपका फॉर्म नंबर होगा, तो उस जिसमें आपने चॉइस प्रेफरेंस भरी थी, वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और ये जो सेकेंड नंबर वाला है ये एडमिशन फॉर्म है। एडमिशन फॉर्म ये इसलिए है कि आपको, आप एडमिशन ले रहे हो, आप सिर्फ जिसको एडमिशन होगा वो पर्सन भरेगा, और ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये इससे अलग है। अब इसके रिगार्डिंग जो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का जो सर्टिफिकेट है, मार्क्स 10th का सर्टिफिकेट बेसिकली अब आपका इसी काम आता है कि उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो सके। तो 10th का सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट वाला वो सर्टिफिकेट लगेगा जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। एक कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने पूछा था
कि मैम मेरी टेंथ का सर्टिफिकेट है उस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं होता जिस पे डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ ना लिखी हो। तो आपके मार्कशीट पे लिखी होगी डेट ऑफ बर्थ, वरना जो उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया होता है उस पर लिखी होगी, तो आपका वो भी लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पे 12 की मार्कशीट लगती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 5, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेके कुछ जो क्वेरी है वो ये है, सबसे पहले किन स्टूडेंट्स को देना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट्स देंगे जिन्होंने अपना लास्ट जो कोर्स है, मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट, ये पीजी कोर्स है, अगर आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं हुई है तो आपको अपना माइग्रेशन देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और ऑप्शन, एक और कंडीशन आती है, वो ये है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, लेकिन आपने अपना एमए जो है, एमए, एमकॉम या मास्टर्स आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन देना होगा, क्योंकि लास्ट जो अटेंडेड आपकी यूनिवर्सिटी है वो देखी जाती है। तो अगर आपकी लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपको माइग्रेशन देना होगा। दूसरी चीज़, माइग्रेशन कैसे बनेगा, तो माइग्रेशन के लिए आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपको कॉलेज वालों को बताना होगा कि आपको माइग्रेशन चाहिए, आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो 6 से 7 दिन में माइग्रेशन आपको दे देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2 हफ्ते का टाइम लेती हैं, बट हालांकि अगर वो ऑनलाइन भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने टीचर्स से बात कीजिए, इजीली वो माइग्रेशन आपको मिल जाता है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री की मार्कशीट, इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो अभी काफ़ी सारे कॉलेजेस का अंडर ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे अभी जैसे बीएचयू की काउंसलिंग शुरू हो गई है, एलएलबी की आई थिंक 20 तारीख के बाद से, मतलब एलएलबी के कॉल लेटर्स आ चुके हैं, उनकी काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी नहीं आया है, होपफुली 26 से फर्स्ट जो है एडमिशन शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका तब तक रिज़ल्ट आ जाएगा। इन केस अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप मार्कशीट और प्रोविज़नल डिग्री की जगह पे आप अपने कॉलेज से अंडरटेकिंग ले सकते हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ से वो आपको प्रोविज़नल एक अंडरटेकिंग दे देंगे कि आप उनके कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो इसके बेसिस पे आपको DU LLB में एडमिशन मिल जाएगा उस अंडरटेकिंग के बेसिस पे। तो जब भी आपका इन फ्यूचर जब रिज़ल्ट आएगा, इन फ्यूचर कहने का मतलब ये नहीं है कि 2, 4, 5 साल बाद, अभी इसी सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट जल्दी वो प्रोवाइड करा देंगे, तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप अपने DU LLB जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पे मार्क्स को अपडेट करवाएंगे और मार्कशीट प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में OBC नॉन क्रीमी लेयर चलता है, ये हर बार मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत होगी, यहाँ पे आपको इसको अपडेट कराना है और ये सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए और इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरा जनवरी का है या 2019 का है, तो मैं आपको क्लियरली कह रही हूँ कि ये 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ तो हमारी लास्ट ईयर ऑफलाइन लगी थी, लास्ट ईयर भी लगती थी, उससे पहले भी लगती रही होंगी। तो यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आप लोग को अगर ऑनलाइन होगा तो आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा फ़ोटोज़ मतलब आपके मांगेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में वो रखेंगे कहाँ, तो आपको लेकिन हाँ वो जो फ़ोटो है वो रखनी है, क्योंकि एक ही फ़ोटो हर जगह अपलोड होती है, तो आपके पास वैसे होंगी ही, नहीं है तो ज़रूर क्लिक करवा लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट आउट ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ध्यान रखना है जिसपे 20 लॉ करके कुछ लिखा होगा, और उसके बाद आपका मतलब जो नंबर होता है जो आपने जुलाई में भरा था, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लगाना है, वो चाहिए होता है, उसको ध्यान से संभाल के रखिए। और एंटी रैगिंग एफिडेविट और सेक्सुअल हरेसमेंट एफिडेविट, तो ये कुछ एफिडेविट आपको इधर उधर से बनवाने की ज़रूरत नहीं है,
और ये आपका जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ करती है एलएलबी का। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एलएलबी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि वो अपने साइट पर पूरे एलएलबी के लिए एनेक्स्चर में आपको देगी कि इनका फॉर्मेट कैसा होगा। आपको ऑफलाइन में ऐसा होता है कि उसका फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकलवा के आपको क्या करना होता है, प्रिंट आउट निकलवा के आप दे सकते हैं, जमा कराना होता है। ठीक है, तो अगर आई थिंक अभी ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में शायद आपको वो प्रिंट आउट निकलवा के फिल करके स्कैन करके देना होगा, या तो ऑनलाइन वहीं पे भरना होगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दूर दूर से कहीं बनवाने मत लग जाना। आप वेट करो, रिजल्ट के बाद जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो है एंटी रैगिंग और सेक्शुअल हरेसमेंट, इसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपकी इच्छा है, आप बनवा के रख सकते हैं। मैं इन सभी के फॉर्मेट्स जो हैं, लास्ट ईयर के फॉर्मेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी शेयर कर दूंगी इस वीडियो के बाद में। तो आप वहाँ से इन सारे जो एनेक्स्चर हैं उनको देख सकते हैं किस तरह से भरना है। इस साल का भी आई थिंक सेम ही आएगा, हर साल सेम होता है। तो अभी आप उसे कुछ मत करना, अभी सिर्फ देख लो क्या क्या उसमें कैसे होगा, और उसके बाद जब इस साल का यूनिवर्सिटी अपलोड करेगी तो उसको आप निकलवाइएगा। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप अभी तक नहीं हैं, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के थोड़े टाइम बाद यहाँ पे तुरंत ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड कर दूँगी, इनका एक फॉर्मेट और इसके साथ आईडी प्रूफ। ये तो सबको पता है, आईडी प्रूफ में कोशिश कीजिएगा आपका पैन कार्ड या तो आधार कार्ड, या आप ये वाला डॉक्यूमेंट लगाएं जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, आप पहचान पत्र, आप उसको लगा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आई थिंक अब आपकी कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।